सर, पिछले एपिसोड में आपने बताया कि मध्यम मार्ग के द्वारा हम भौतिक जीवन में रहकर आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं, पर क्यों जरूरी है आध्यात्मिक जीवन जीना आज के युग में? देखो, अब ये जनरेशन कैसा जीवन कर रहा है। शादी करने के लिए डरते हैं, बच्चों को जन्म लेने के लिए डरते हैं, जीवन करने के लिए डरते हैं। अज्ञान से पूरा डूब गया है ये दुनिया। बहुत डर ज़्यादा फैल गया है ना। यूथ कैसा है, डर डर के जीवन कर रहे। एग्जाम लिखना है, एग्जाम आ गया अगर, टेंशन। उस समय में सबको बुखार, सर दर्द, पेट का दर्द, वॉमिटिंग, मोशन। कारण क्यों डरना है? अज्ञान से डर रहे, डर डर के जीवन कर रहे, रो रो के जीवन कर रहे। ये जीवन है ये? ध्यान से पहला बेनिफिट हिम्मत बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमें बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, है ना। लेकिन सेल्फ का मतलब किसी को मालूम नहीं है। केवल भौतिक जीवन जीते हैं लेकिन बात करते हैं। आत्मविश्वास चाहिए। पहला ध्यान में मुझे फायदा क्या, मेरा हिम्मत बढ़े, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया। मैं ध्यान से आने से पहले 97 मार्च में शिरडी साई भजन में मेरा प्रवेश हुआ। वो प्रोग्राम में अटेंड हो रहे थे। एक प्रोग्राम बनाया उन्होंने, एक गुरुजी आया था स्टेज पे, शिरडी साई का। कोई भी आके बात कर सकते हैं। मैं चला गया कुछ सुनाने के लिए, माइक लिया, खाप रहे हाथ पाँव, मुँह से एक लफ्ज़ नहीं निकल रहे बाहर। 10 मिनट प्रयास किया, बहुत शर्मिंदा हुआ मुझे। माइक रख के मैं ऐसा सर झुका के, अरे क्यों आना स्टेज पे, कोई भी नहीं पुकारा, ऐसा आ गया। 97 अगस्त 3 ध्यान में आ गया। 3 महीने के बाद सिवा एक मास्टर आया धोनी में, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया पति सर का। मैं मेरे दोस्तों को, बहुत लोगों को लेके गया। सर ने, प्रेमनाथ आओ बात करो। अरे ये गुस्सा वाला है गुरु, डांटता है, पीटता है, क्यों बुला रहे? एक बार मैं फेल हो गया, माइक पकड़ के एक लफ्ज भी मेरे मुंह से नहीं निकला। क्यों ऐसा चढ़ा, बैठा, माइक लिया, कंटिन्यू बात आ गया। और रुका के बताया, मैं स्टेज चढ़ने से पहले ऐसा सोचता था, आज मुझे मालूम हो गया, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया, मेरा स्टेज फिर निकल गया। देखो, स्टूडेंट्स को डिबेट कंपटीशन, एलोक्यूशन कंपटीशन, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू में ये फिर से फेल होता है। कितना भी पढ़ा है, टॉप रैंकर है, इंटरव्यू में, डिस्कशन में फेल होता है। कारण वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर वो कॉन्फिडेंस रहे तो जीत कितना इजी हो जाता है ना, आसान हो जाता है ना। एक उषा, एक लड़की थी, डिग्री पढ़ रही थी यहाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया उनका, इंटरव्यू चले गए। इंटरव्यू जाने से पहले ध्यान में बैठ गए। आत्मा वो कह रही है वो इंटरव्यू जाओ, वो आपको मिलेगा, लेकिन कंडीशंस 3 साल अग्रीमेंट देना, सर्टिफिकेट्स रखना। उनको पसंद नहीं थे। आत्मा तो इंट्यूजन नहीं, तुम जाओ। हाँ, एमडी फाइनल क्वेश्चन पूछा, आपको क्यों मैं नौकरी देना है, किस कारण से देना है? सर, आप सोचते हैं हमें सैलरी दे रहे हैं इसलिए आप काम कर रहे हैं, हमें सोचते हैं हमें काम कर रहे हैं इसलिए सैलरी मिल रहा है, आप सैलरी दे रहे। मैं सैलरी के लिए काम नहीं करने वाली हूँ। ये संस्था मेरा है, ये संस्था का उद्धार मेरा उद्धार है। मेरा परिवार जैसा मैं सोचता हूँ। तन मन बुद्धि आत्मा को मिला के ये कंपनी उद्धार के लिए मैं काम करना चाहती हूँ। विदाउट एग्रीमेंट, विदाउट सर्टिफिकेट्स नौकरी मिल गई। कॉन्फिडेंस कितना बढ़ गया। अब एक पिरामिड मास्टर चले गए इंटरव्यू में, आपको क्यों देना नौकरी? मुझे तो कोई नुकसान नहीं, मेरा जैसा आपको नहीं मिलेगा। नुकसान आपको नहीं है, मुझे नहीं,
वो कॉन्फिडेंस को उनको नौकरी मिल गया। देखो, सक्सेस के लिए हिम्मत चाहिए, कॉन्फिडेंस। क्यों डरते हैं? वो डर जन्म जन्म का डर आत्मा में छुपा है। मैं कितना डरता था, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, किसी से बात करने से डरता था। कोई ऑफिस, मैं बिजनेस कर रहा था, कोई सेल्स टैक्स ऑफिसर कहीं आ रहा है, मेरे घर दुकान आने को 2 दिन लगता, मैं डर डर के जीवन करता था, बहुत डरता। मुझे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, टेंशन, मैं ऐसा नहीं था। मैं ध्यान में आ गया। मैं मेरा पार्टनर दोनों ध्यान, हमें बिजनेस करते थे। एक सेल्स लेबर कमिश्नर, सब लोग बताए वो अगर दुकान में पहुंच गया जरूर केस लिखेगा। आ गया मेरा दोस्त, मेरा पार्टनर खाने के लिए गया। मैं हूँ, मेरे दुकान में चाइल्ड लेबर 4 लोग थे, चाइल्ड लेबर नहीं रखना। आ गया ऑफिसर, उनको बुलाया, आपका नाम बोलो, लिख रहा है। मैंने गाली दिया उनको, अरे नाम क्यों लिखा रहे, काम नहीं, आप चले जाओ बिजनेस करने के लिए, आ गए चले जाओ, गाली देकर भाग भेज दिया। वो केस लिखने को नहीं, उनको तेलुगु में, बोर्ड में तेलुगु में नाम लिखना है, वो केस डाल दिया। वो ऑफिसर मेरा कॉलेज में सीनियर था, मुझे मालूम हो गया। सुबह उनको घर गया, सर मुझे क्षमा करो, मैं कल पूरा गलत बात किया, सही बात नहीं, ट्रूथ नहीं बात किया। वो मेरा लेबर है, लेकिन आपका रूल्स का अनुसार हमें किया तो हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। मुझे मालूम आप कॉलेज का सीनियर, मुझे आपके लिए रिस्पेक्ट है, मुझे क्षमा कीजिए सर। वो केस भी कैंसिल कर दिया। मुझे लगा ये हिम्मत कहाँ से है। देखो अब कितना हिम्मत से मैं बात कर रहा हूँ, लाखों दोस्त कमाए। मैं अगर स्टेज चढ़ गया, कितना लाखों रहने दो, कोई भी रहने दो, मुझे डर नहीं है, किसी से डर नहीं है, कहाँ भी नहीं है। मेरा कॉन्फिडेंस कितना, ये चाहिए नहीं चाहिए, ये जरूर चाहिए, युवकों को चाहिए, स्टूडेंट्स को चाहिए, नहीं चाहिए आध्यात्मिक जीवन। अगर मैं ध्यान नहीं किए तो मैं ऐसा ही रहता था, मेरा बात में कोई बदलवन नहीं था, ऐसा ही बात करता था, ऐसा ही सोचता था, ऐसा ही जीवन कर रहा था, पूरा जीवन बदल गया।